सबसे पहले मैं गुरुजी को प्रणाम करता हूँ। तो आज गुरुजी अपना परिचय दे दीजिए एक बार। मैं नारायण लाल शर्मा, मेरा मूल गांव राम सिंहपुर है और मैं बस्ती में मकान होने लिया। पहला पोस्टिंग मेरा डोडा चोड़ था 1979 में। तो मैं जानना चाहता हूँ सर, आपने जब ग्राम पंचायत में आप रहे और आपके काल में आपने क्या क्या चीजें अपने ग्राम पंचायत के बच्चों के लिए आपने किया? सबसे पहले तो मैंने ये किया, 9 जनवरी 1998 में गया वहाँ, तो बरसात के टाइम में सभी कमरों में पानी टपकता था। बिल्कुल। और विभाग के नियम थे कि भाई अगर पानी टपकता है तो छुट्टी कर दी जाए। स्टाफ मेरे पास 12-13 का था, तो मैंने स्टाफ से भी चर्चा की। पहले पूर्व स्टूडेंट थे मेरे, वो भी अच्छे पदों में भी थे, तो सबका सहयोग से फिर मैंने सारी छतें दोबारा करवाई, किवाड़ खिड़कियों के रंग कलर करवाए, बच्चों के लिए अलग गटर बाथरूम बच्चों के लिए अलग बनवाए, और क्लासों में शानदार कार्यक्रम चलता था। प्रार्थना कार्यक्रम बहुत ही रुचिकर रहता था। बिल्कुल सर। आधा घंटे की प्रार्थना होती थी, उसमें नैतिक प्रवचन, समाचार वाचन, कोटेशन, तो बच्चों की बहुत रुचि थी। फिर हम क्या करते थे कि सबसे अच्छी क्लास सफाई में आती थी, उसको वीकली इनाम देते थे, और जो बच्चे इंटेलिजेंट थे बिल्कुल उनको भी इनाम। मेरे पास 15 अगस्त 26 जनवरी को काफी पेन खूब आ जाते थे। हाँ, लोगों के गांव वालों का काफी सहयोग रहता था, क्योंकि आपसे इंस्पायर थे। गांव वाले भी आपसे आपकी बातें मानते भी थे कि चलो बच्चों का हौसला अफजाई करते हैं और यही बच्चे एक दिन अपने भविष्य सुधारेंगे और अपने गांव का भी नाम होगा। तो साल भर चलता रहता था। फिर मैंने एक प्रयोग ये किया कि 8th क्लास में जब टॉप बच्चे रहते थे उनके लिए बोर्ड बनवाया, और जो टॉप में फर्स्ट और सेकंड रैंक पे आते थे उनका नाम लिखवाया। बिल्कुल। तो बच्चों में इतना कंपटीशन रहता था कि वो पढ़ाई खूब करते थे, और यहाँ तक कि शुरू में पहले पढ़ने का कंपटीशन था उस समय, एक दूसरे के, यार मैं ज्यादा नंबर लाऊंगा, मैं ज्यादा नंबर लाऊंगा और मैं इनाम लूंगा गुरुजी से। 98 में एक राजेश मीना थे जो बैंक में आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे भागीरथ जी का लड़का है। हाँ, वो फर्स्ट पोजीशन में था 8th क्लास में। बिल्कुल। और राजेंद्र कोली माहौर ये सेकंड पोजीशन में थी। फिर उसके बाद में दयाराम गुजर दुबली से, और एक बाबूलाल मीणा चांदपुरिया का, इनमें कंपटीशन था। तो ये दोनों फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे आए। फिर सबसे जोरदार कंपटीशन था मुकेश और महेश, दोनों काका भतीजे थे। इतने शानदार तैयारी करते थे वो, कोई ये महसूस ही नहीं कर पाए, मूल्यांकन नहीं कर पाए कौन फर्स्ट आएगा कौन सेकंड। और हमारे आश्रय कोई सीमा नहीं, दोनों के 513 नंबर आए उस सिचुएशन में, उस वक्त जब बच्चों को आपने देखा कि यार इनका आईक्यू कितना है, कितनी ये रुचि रखते हैं पढ़ाई में। तो फिर महेश तो बैंक मैनेजर है और मुकेश इसमें प्राइवेट सेक्टर में अच्छी पैकेज पे, इंजीनियर पद पे है। फिर थे एक किशनपुरा के राम प्रसाद मीणा और कोठा के राम प्रसाद मीणा, दोनों बहुत इंटेलिजेंट। तो ये तो सांख्यिकी अधिकारी है, कोठा से राम प्रसाद तो, और वो किशनपुरा से रेलवे में। इससे पहले सीताराम मीणा पुलिस में, शंकर लाल माड़ी पुलिस में, क्या नाम से बैंक मैनेजर है पहला। आप बता रहे थे मेरे पास में ये अपने छोटे लाल जी मास्टर भी आपके साथ में, इनसे छोटे भाई रामजी लाल जी भी थे, यही पढ़े हुए। और फिर अभी नए बैच के तो रामकृष्ण पटवारी है, बिल्कुल जी, सुनील बिलोनिया पटवारी है, बिल्कुल सर, और एक विक्की मीणा कोटा से, बिल्कुल अभी बैंक मैनेजर है। विकास मीणा दिल्ली में है, अच्छी पोस्ट पे। कजोड़ है, दिनेश मीणा दिल्ली उसमें है, मेट्रो में। बिल्कुल, अब नाम भूल जाता हूँ मैं, बहुत बच्चे आगे बढ़ गए। हाँ, बता रहे थे मेरे को, आप मनमोहन जी भी आपके पास में पढ़ा बच्चा, यहाँ के लोग से राजेश मीणा है, उसी है, और 2 डॉक्टर है, प्रदीप मीणा डॉक्टर है। तो आपसे जो भी बच्चे पढ़े हैं वो आज अच्छे अच्छे पदों पे हैं और उनकी पदों की गरिमा बढ़ा रहे हैं, और बहुत सज्जन और सुशील स्वभाव की, वो उनका नेचर भी बढ़िया है, अभी क्रोधित नहीं है वो बच्चे। डोडा चोड़ में, गढ़ में, कोटा में, चपड़िया में, शादियों में मेरे पास निमंत्रण आता है, मैं जाता हूँ। तो सर, आप उस समय को इस समय को किस नजरिए से देखते हो? आज का समय तो किस टाइप का आपको नजर आता है, और उस समय का बच्चों का किस तरह का नेचर? देखो, मेरी दृष्टि से तो कोई परिवर्तन नहीं है। मैं बच्चों के साथ खेलता भी था, तो जब छुट्टी के बाद में बच्चों में इतना उत्साह रहता था, वो फील्ड में चले जाते थे, और यही मन नहीं करता था घर जाए। हाँ, मतलब पारिवारिक रूप से बच्चे भी आपके साथ में घुल मिल जाते थे, आप भी उनके साथ में। फिर क्या है, थोड़ा सा बच्चों को अनुशासन में रखना भी जरूरी होता है। मैं बच्चों को थोड़ा सा डांट देता था, फिर बोला था, देख लग गई ना, नहीं गुरुजी कुछ नहीं लगी, बड़े खुश हो जाते। तो कहने का मतलब आप माता पिता की तरह दुलार भी करते थे उनके साथ, जरूर। जितना आप उनको पीटते थे उतना दुलार भी था। पीटते नहीं, कह रहे हैं थोड़े सा आपको से डराना था, थोड़ा बहुत तो डर बैठा रहे उन बच्चों में जो पढ़ाई करते रहे। हाँ। तो सर, मैं ग्राम पंचायत का एक छोटा सा अपने आप को एक सामाजिक कार्यकर्ता मानता हूँ, और सर मैं भी चाहता हूँ कि आपके ही पद चिन्हों पे चलकर मैं अपने ग्राम पंचायत के हर एक चीज में बढ़ चढ़ कर भाग लूं, और जिस तरह से आपने इसमें अध्यापक सेवा में रहकर बच्चों का भविष्य सुधारा, मैं भी एक सामाजिक पद पे रहकर और बच्चों का भविष्य सुधारना चाहता हूँ। तो उसमें आप किस तरह का अपने विचार रखना चाहोगे? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा समय और कर्म की चोरी नहीं करें, और समाज के विकास में हम योगदान दें, समाज सेवा में हम योगदान दें। अध्यापक का पद बहुत मायने रखता है, उसमें जाति और धर्म कहीं आड़े नहीं आता। अध्यापक को बच्चे भगवान मानते हैं, और वही होना चाहिए। हाँ। तो गुरुजी का कहना है कि समय की चोरी मत करो, और मतलब अपने आप में एक बिल्कुल कहते हैं ना कि जैसे कोई बच्चा संस्कारीवान होता है उस तरह अपने काम में ये लोग ये कहते हैं राजनीति आने के बाद में परिवर्तन आ जाता है। मेरे तो विश्राम गुजर पड़े हुए पंचायत सदस्य, बिल्कुल सियाराम रही पंचायत सदस्य, और इधर से बसी में प्रसाद जी कटारिया है, गिरिराज साम होता है,
और तो आपकी नजर में राजनीति में जाना गलत नहीं है, मतलब ये राजनीति में रहकर भी मतलब मैं तो एक देखा जाए तो सरपंच की पद को मैं राजनीतिक तरीके से देखता नहीं हूँ, क्योंकि मुखिया का पद होता है, गांव की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। तो कहीं ना कहीं उसमें कोई ऐसा भी नहीं लगा कोई पार्टी का बिलोंग करता हो तो वो सरपंच पद पे मनोनीत होगा, उसमें तो गाँव वालों का विशेष भाव होता है। देखो, चुनाव तक सब कुछ चलता है भाई, अपना जीत के लिए सब प्रयास करते हैं। चुनाव होने के बाद में, जीतने के बाद में, जीता हुआ भी अपना, हारा हुआ भी अपना। बिल्कुल, कहने का मतलब कि सदाचार रखो, प्रेम रखो बना के लोगों में, चाहे हार जीत किसी के भी बीच में रहे, लेकिन एक परिवार के जैसे रहो, जिससे अपना गांव भी आगे बढ़े, एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। हमारा भी फर्ज होता है, हम भी उनको सहयोग दें। बिल्कुल, हमारा भी फर्ज होता है। तो आज हमने गुरुजी से बहुत सारी बातें की और उन्हीं पुरानी यादों को हमने फिर ताजा करने की कोशिश की। जो भी गुरुजी के विद्यार्थी रहे हैं, शिष्य रहे हुए हैं, इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार भी देना और गुरुजी को प्रणाम जरूर भेज देना एक बार, क्योंकि गुरुजी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के प्रणाम को स्वीकार भी करेंगे। और ये मेरा ऐसा कुछ नहीं था, एक कहते हैं ना कि भगवान ने मुझे गुरुजी से मिलवाया, मैं तो इनके साथ पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मुझे हमेशा से ऐसा फील रहा है कि मैं गुरुजी का ही शिष्य रहा हूँ। और बहुत अच्छा लगा गुरुजी के निज निवास स्थान पे आके, और गुरुजी को मैं प्रणाम करता हूँ और आपका आशीर्वाद मुझे इसी तरह मिलता रहे।